नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किया कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण। जलालपुर स्थित कंटेनमेंट जोन में अधिकारियों और कर्मियों को दिए कई निर्देश। मीरगंज के बाद आज बरौली में भी किन्नरों का जबरदस्त प्रदर्शन। कुछ समय के लिए बाजार में मची रही अफरा तफरी। चैनपट्टी में मिले अज्ञात शव की हुई शिनाख्त। हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। गोपालगंज के मारवाड़ी मोहल्ला में रहने वाले रिटायर्ड डीएसपी जफर जावेद का कोरोना से पटना के एक अस्पताल में मौत। बलथरी चेक पोस्ट पर 275 पेटी शराब के साथ ट्रक जब्त और एक ड्राइवर गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने आज कुचायकोट प्रखंड के जलालपुर क्षेत्र में बनाए गए कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने उपस्थित कर्मियों और पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों के पहचान के लिए जरूरी है कि हम सब अपने आसूचना तंत्र को बेहतर करें ताकि आसानी से मरीज की स्थिति खराब होने से पहले उसका उपचार हो सके। इसके लिए वार्ड स्तर पर आसूचना को मजबूत करना होगा, जिसमें वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव, सहायिका और सेविका, संबंधित डीलर, विकास मित्र की एक टीम बनाकर उसका प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी द्वारा सतत मॉनिटरिंग करते रहना होगा। इससे आसानी से सूचना संकलन होता रहेगा तथा प्रॉपर तरीके से माइकिंग कराते रहना होगा, जिससे उस एरिया में कितना कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनकी सही जानकारी स्थानीय लोगों को मिल सके। माइकिंग के दौरान यह भी लोगों को बताना होगा कि वैक्सीन ही कोरोना का प्रभावी उपचार है। इससे वैक्सीन के प्रति लोगों को सही जानकारी होगी और वैक्सीन लगाने के प्रति लोगों में उत्साह भी बढ़ेगा। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनके दोबारा संक्रमित होने का चांस लगभग 0 है। ऐसे लोगों की मदद लेकर स्वैच्छिक रूप से उन्हें अपने टीम में लिया जा सकता है ताकि कोरोना के इस जंग को हम जल्द से जल्द जीत सकें। जिले के बरौली शहर में आज किन्नरों ने जबरदस्त तांडव किया। सैकड़ों की संख्या में किन्नर सड़क पर उतर गए और अपने अंदाज में सरकार का विरोध करते हुए कहा कि हम लोग शादी ब्याह के सीजन में नाच गाकर लोगों से बख्शीश लेते हैं और उसी से हमारी जीविका चलती है, परंतु सरकार द्वारा पिछली बार भी लगन के समय लॉकडाउन लगा दिया गया और इस बार भी वही किया गया है। आखिर सभी चीजें 11 बजे तक खुल रही हैं, सिर्फ हम लोगों के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों पर ही सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। आखिर हम लोगों का घर कैसे चलेगा? आज हम लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। हमारी कोई नहीं सुनता है। हमारे लिए सरकार की कोई योजना भी नहीं है। सरकार हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है। किन्नरों ने सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कई किन्नरों ने अश्लील प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन और सरकार का जबरदस्त विरोध किया। बताते चले कि कल मीरगंज में भी किन्नरों ने प्रदर्शन किया था और वहां पुलिस के काफी समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हुआ था, जिसके बाद आज बरौली में भी किन्नरों ने विरोध प्रदर्शन किया। गोपालगंज के मारवाड़ी मोहल्ला में रह रहे रिटायर्ड डीएसपी जफर जावेद का आज कोरोना से निधन हो गया। सूत्रों से पता चला है कि जफर जावेद कुछ दिनों से बीमार थे और पटना में उनका इलाज चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उनके मौत की खबर आई है। इसके बाद उनके परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। जफर जावेद इंसाफ मंच के अध्यक्ष थे और यह संस्था समाज सेवा का कार्य करती थी। वे अपने पूरे परिवार के साथ शहर के मारवाड़ी मोहल्ला में रहते थे। जफर जावेद गोपालगंज, मीरगंज और कटिया सहित कई थानों के थानाध्यक्ष भी रह चुके हैं और अंत में वह डीएसपी भी बनाए गए, जिसके बाद वे रिटायर हो गए थे और फिलहाल समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए थे, परंतु कोरोना के वजह से उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद उनके समर्थकों में काफी मायूसी छाई हुई है और लोगों ने कहा कि जफर जावेद रिटायरमेंट के बाद से लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए थे।
नगर थाना क्षेत्र के चैनपट्टी नेशनल हाईवे के किनारे सुबह सुबह एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची गोपालगंज पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी, जहां मृतक की पहचान उसके छोटे भाई ने आकर की। इस मामले में सदर अस्पताल के एएसआई बीएन राय ने बताया कि मृतक नगर थाना के सरेया वार्ड नंबर 13 काली मंदिर के पास का रहने वाला है और मृतक का नाम अनिल कुमार सिंह है। मृतक के छोटे भाई गुड्डू सिंह ने शव का शिनाख्त किया। उसके बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। हालांकि मृतक की हत्या किन कारणों से हुई है और कैसे हुई है, इसके लिए पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने परिजनों को हैंडओवर कर दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इस कोरोना काल में भी शराब तस्कर तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार पकड़ी जा रही गाड़ियों के बाद भी शराब तस्कर की तस्करी बेखौफ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से निकलकर यह तस्कर बिहार सीमा में घुसते ही पकड़े जाते हैं तथा इनके वाहन भी जब्त कर लिए जाते हैं और तस्करों को जेल भी भेजा जा रहा है। इस मामले में थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार तिवारी ने बताया कि शनिवार की सुबह राजस्थान से शराब लेकर आ रहे एक ट्रक की तलाशी के दौरान ट्रक को जब्त किया गया है, जिसमें 275 पेटी शराब बरामद की गई है। वहीं ट्रक के ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह मुजफ्फरपुर शराब पहुंचाने जा रहा था। ट्रक चालक राजेश मटेला राजस्थान का निवासी है। फिलहाल उस पर उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है और शराब तथा ट्रक को जब्त कर लिया गया है। कुचायकोट के थाना प्रभारी अश्विनी कुमार तिवारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि लगातार शराब कारोबारियों पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद भी शराब कारोबारी शराब की खेप लेकर बिहार में आने से पीछे नहीं हट रहे हैं। पुलिस भी लगातार इन लोगों पर कार्रवाई करेगी और कोई भी शराब कारोबारी को बख्शा नहीं जाएगा। कुचायकोट थाना क्षेत्र के कुचायकोट प्रखंड मुख्यालय में स्थित मनरेगा व आंगनबाड़ी कार्यालय का ताला तोड़कर चोरों ने मोबाइल, पावर बैंक तथा यूपीएस सहित कई कीमती सामानों की चोरी कर ली है। कार्यालय में रखे अलमीरा का भी ताला तोड़कर उसमें से आवश्यक कागजातों की भी चोरी कर ली गई है। इस संबंध में बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ कुचायकोट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। कटिया थाना क्षेत्र के तिवारी टोला में शुक्रवार को दो समुदायों के बीच बने तनाव के मामले में पुलिस ने 8 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताते चले कि तिवारी टोला में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा दुर्गा स्थान के पीपल के पेड़ के नीचे मूर्ति को अस्त व्यस्त कर दिया गया था, जिसके बाद से वहां काफी तनाव का माहौल हो गया था और लगातार पुलिस वहां कैंप कर रही थी। इसी मामले में पुलिस ने 8 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने बताया है कि कोई भी दोषी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस उस पर जरूर और शीघ्र ही कार्रवाई करेगी। विजयपुर के एक नौजवान की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई है। हालांकि विजयपुर में भी कोरोना का तांडव जारी है। आए दिन किसी की मौत की खबर सुनने में आ रही है, परंतु फिलहाल यह युवक जो विजयपुर का निवासी है और दिल्ली में रहकर वहां कार्य करता था और वहीं गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया। जांच कराने पर कोविड पॉजिटिव पाया गया है और वहां इलाज के दौरान उसकी मौत की भी खबर आई है, जिसके बाद उस पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्राप्त सूचना अनुसार वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी मौत से पूरे परिवार पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। पंचदेवरी में शनिवार को बीडीओ मनीष कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में जांच सह जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान प्रखंड मुख्यालय पंचदेवरी से जमुना बाजार तक चलाया गया। इस दौरान कोविड नियमों के उल्लंघन पर पंचदेवरी में एक दुकान को 15 मई तक के लिए सील कर दिया गया। बिना जरूरी कार्य से आवागमन कर रहे बाइक सवार और 4 पहिया 8 पहिया वाहनों से 5,500 रुपए जुर्माना के रूप में वसूला गया और लोगों को कड़ी चेतावनी
के साथ मास्क इस्तेमाल करने और सामाजिक दूरी का पालन करने की हिदायत दी गई। मौके पर बीडीओ मनीष कुमार श्रीवास्तव के साथ सीओ अमोद राज, कृषि पदाधिकारी राजकुमार सिंह, पिकेट प्रभारी सुनील कुमार के साथ भारी संख्या में सैप के जवान और पुलिस बल मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई पहचान पत्र न रखने वाले लोगों का टीकाकरण भी कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक ऐसे लोगों को कोविन ऐप में पंजीकृत किया जाएगा और उनके टीकाकरण के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन लोगों की पहचान करने की जिम्मेदारी जिला शासन की होगी। मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेशन कराने के लिए आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, NPR कार्ड या पेंशन पेपर में से किसी एक पहचान पत्र का होना जरूरी है। लेकिन अगर किसी के पास यह पहचान पत्र भी नहीं है तो उन्हें भी वैक्सीनेशन से वंचित नहीं रखा जा सकता है। इसी के मद्देनजर मंत्रालय ने ऐसे लोगों का टीकाकरण कराने के लिए गाइडलाइन जारी की है। इस श्रेणी में बुजुर्ग, साधु संत, जेल में बंद कैदी, मानसिक अस्पतालों में भर्ती मरीज, वृद्धाश्रम के लोग, भिखारी, पुनर्वास केंद्रों में रह रहे मरीज शामिल होंगे। आज बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मनजीत सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने तथा ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने और बरौली में भी कोविड केयर सेंटर खोलने के साथ ही सभी जगह वेंटिलेटर की सुविधा शुरू करने की मांग की है। और उन्होंने कहा है कि LPG गैस की आपूर्ति में लगे लोगों को भी फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा देते हुए उन्हें भी कोविड-19 का वैक्सीन दिया जाए, क्योंकि वे लोग हर गांव में और घरों घरों में जाकर लोगों को गैस सिलेंडर की आपूर्ति देते हैं और उन्हें भी संक्रमित होने का ज्यादा खतरा रहता है। कई सारे लोग संक्रमित भी हो चुके हैं। अतः इन लोगों को भी कोविड का टीका दिया जाए, अन्यथा आने वाले वक्त में गैस की सप्लाई में भी इसका बुरा असर पड़ेगा। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किया कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण। जलालपुर स्थित कंटेनमेंट जोन में अधिकारियों और कर्मियों को दिए कई निर्देश। मीरगंज के बाद आज बरौली में भी किन्नरों का जबरदस्त प्रदर्शन। कुछ समय के लिए बाजार में मची रही अफरा तफरी। चैनपट्टी में मिले अज्ञात शव की हुई शिनाख्त। हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। गोपालगंज के मारवाड़ी मोहल्ला में रहने वाले रिटायर्ड DSP जफर जावेद का कोरोना से पटना के एक अस्पताल में मौत। बलथरी चेक पोस्ट पर 275 पेटी शराब के साथ ट्रक जब्त और एक ड्राइवर गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।